नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में व्यवहारिक जीवन जीवन की सफलता असफलता पर हमारे व्यवहार की छोटी छोटी बातों का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। छोटी छोटी खराब आदतें, स्वभाव की जरा सी विकृति, रहन सहन का गलत ढंग आदि सामान्य सी बातें होने पर भी मनुष्य की उन्नति, विकास, सफलता के मार्ग में रोड़ा बनकर खड़ी हो जाती हैं। किंतु इनका सुधार न करके लोग अपनी असफलताओं के दूसरे कारण गढ़कर अपने आप को संतुष्ट करने का असफल प्रयास करते हैं। दूसरों पर पड़ने वाला प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व को संसार में रास्ता देता है। मनुष्य के व्यवहार, बातचीत, जीवन, तौर तरीकों एवं व्यावहारिक पहलुओं के आधार पर ही समाज उसके प्रति अपनी राय निर्धारित करता है, जिसका मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। समाज में उच्च स्थान और उसका सहयोग पाकर मनुष्य बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर सकता है। समाज के से तिरस्कृत और दूर हटकर मनुष्य जीवन की सभी बाह्य संभावनाओं से वंचित भी हो जाता है। अतः सामान्य भूलों, स्वभाव की विकृति, रहन सहन, बोलचाल का फूहड़पन एवं अन्य भद्दे तौर तरीकों में सुधार करना आवश्यक है। कई लोग उत्तेजित स्वभाव के होते हैं, किंतु बात बात पर हर समय व्यवहार में उत्तेजित होने वाले मनुष्य सहज ही दूसरों से लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। किसी बात पर ऐसे लोग ठंडे दिमाग से विचार नहीं कर पाते। इसी तरह कई व्यक्ति इस तरह के होते हैं कि मन ही मन किसी सोच, विचार, मानसिक उलझन से परेशान रहते हैं। उनके चेहरे पर क्लांति, द्वंद्व, बेचैनी के भाव झलकते रहते हैं। कईयों को आत्मविश्वास का अभाव, हीनता की भावना, घबराहट आदि ही असंतुलित बना देते हैं। इस तरह की सभी बातें मनुष्य की मानसिक अस्वस्थता की परिचायक हैं, जो जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में प्रकट होती रहती हैं। इससे प्रभावित होने वाले दूसरे लोगों की अच्छी राय नहीं बनती। कोई भी समझदार आदमी उत्तेजित, हीन भावना युक्त, अंतर्द्वंद में परेशान, क्लांत व्यक्ति को अपने काम में लगाना या साथ रखना पसंद नहीं करेगा। ये सभी बातें सामान्य सी लगती हैं, किंतु किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए बहुत बड़ी बाधक हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने आप का एक चलता फिरता बोलता विज्ञापन है। यह भी सच है कि विज्ञापन जैसा होगा उसका प्रभाव भी वैसा ही पड़ेगा। बातचीत, वेशभूषा, रहन सहन से मनुष्य का व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है। जिन बुरी आदतों से अपना गलत विज्ञापन हो, अपना फूहड़पन, बेवकूफ़ी जाहिर हो, उन्हें छोड़ने का प्रयत्न करना आवश्यक है। कई लोग दूसरों के सामने नज़र से नज़र मिलाकर बातचीत करने में झिझकते हैं। कई तो बातचीत करते हुए कपड़ों के छोर ऐंठने लगते हैं। कई तिनका उठाकर जमीन कुरेदने लगते हैं। कई मुंह में उंगली देखकर नाखून चबाते हैं। इनका प्रभाव दूसरों पर अच्छा नहीं पड़ता। इससे व्यक्तित्व का खोखलापन, क्षुद्रता जाहिर होती है। समाज में ऐसे लोगों को महत्व नहीं मिलता है और न अच्छी श्रेणी के लोगों में समझा जाता है। इस तरह झिझकने वाले कमजोर मनोभूमि के लोगों से किसी बड़े काम के संपादन की आशा भी नहीं की जा सकती। बातचीत का स्तर भी मनुष्य के प्रभाव व्यक्तित्व को प्रकट करता है। बहुत ज़्यादा चुप रहने वाले अथवा अधिक बोलने वाले दोनों ही तरह के लोग अच्छे नहीं समझे जाते। आवश्यकता अनुसार ठोस और नपी-तुली बातचीत करना मनुष्य के व्यक्तित्व का वजन बढ़ाती है। बिना सोचे समझे उटपुटांग, भाषा की अशुद्धता, अशिष्टता, जोर जोर से बातें करना, बातचीत ही किसी को टोक देना, बेमौके बात करना, अपनी ही अपनी कहते जाना बातचीत के दोष हैं। बातचीत में अपने ही विषय, अनुभवों की भरमार रखना, दूसरों को मौका न देना, किसी की बहन बेटी की सौंदर्य की चर्चा, परनिंदा आदि से मनुष्य के ओछेपन का अंदाजा कोई भी सहज ही लगा सकता है। बातचीत के इन दोषों के कारण कोई भी व्यक्ति अपनी अच्छी राय कायम नहीं कर सकता। समाज में भी ऐसे व्यक्ति को कोई महत्व नहीं मिलता। इनसे दूसरों पर अच्छा प्रभाव न पड़कर बुरा ही पड़ता है। इससे मनुष्य की उन्नति, सफलता दूर की बात बनकर रह जाती है।
कई लोग ठीक और सही बात भी बड़ी कर्कशता और रूखेपन के साथ कहते हैं, मानो ये किसी से लड़ रहे हैं। बातचीत में मधुरता, गंभीरता, स्पष्टता, व्यवस्था रखने से दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। साधारण योग्यता वाले भी अपनी बातचीत की मधुरता से बड़े बड़े काम निकाल लेते हैं। कई लोग धर्म, अध्यात्म, समाज, मानवता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बातों में, विचारों में, आकाश कुसुमों को तोड़ने में नहीं चूकते, किंतु धरती पर काम में आने वाली छोटी छोटी बातों पर तनिक भी ध्यान नहीं देते। फलतः वे न जमीन के रहते हैं और न आसमान के। उनका कोई महत्व कायम नहीं होता। जिनके वस्त्र अस्त व्यस्त हों, बाल बिखरे हुए हों, खाने पीने, बैठने रहने का कोई ढंग नहीं, जिनकी जीवन पद्धति में कोई व्यवस्था क्रम न हो, उल्टा फूहड़पन, भद्दापन टपकता हो, ऐसे व्यक्ति न कोई महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन ही कर सकते हैं और न किसी क्षेत्र में विशेष सफलता अर्जित कर सकते हैं। किसी भी तरह के चारित्रिक, व्यावहारिक दोष मनुष्य की असफलता और पतन की ओर प्रेरित कर सकते हैं। समाज में उसका मूल्य प्रभाव नष्ट कर सकते हैं। चरित्र और व्यवहार की साधारण सी भूलें मनुष्य की उन्नति विकास का रास्ता रोक लेती हैं। कई लोग बिना किसी बात के अथवा सामान्य घटनाओं में ही मुंह फुलाकर उदास मनहूस से देखे जाते हैं, जो वातावरण में भी मूर्धनी, नैराश्य की व्यवस्था, पराजय, भयंकरता को पैदा करते हैं। किंतु एक और ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी प्रसन्नता, मुस्कुराहट, आशा भरी हंसी से एक सजीव, सुंदर, उत्कृष्ट वातावरण का निर्माण करते हैं। केवल मनुष्य के दृष्टिकोण और जीवन जीने की इच्छा शक्ति का अंतर है। हर वक्त अपने दुखों, परेशानियों, अभावों का रोने वाले से लोग अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी तो दूसरों के पास भी कमी नहीं होती। सामाजिक सहयोग, लोगों की सहायता तथा अपने क्षेत्र में सफलता से वंचित होने का एक बड़ा कारण है प्रत्येक बात में दूसरों की आलोचना करना। दरअसल कई लोगों की ऐसी प्रवृत्ति ही होती है जिसमें चाहे कैसी भी बात हो, कैसा भी वातावरण हो, आलोचना किए बिना उन्हें तृप्ति ही नहीं मिलेगी। हर समय हर बात को आलोचना की कसौटी पर कसना अच्छी बात नहीं। इससे लोग दूर हटने की कोशिश करते हैं और मनुष्य दूसरों के कई अनुभव, महत्वपूर्ण जानकारी, विचार, ज्ञान से वंचित रहता है। मित्रों, ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य की उन्नति में बहुत बड़ी बाधक बन जाती हैं। इनके सुधार के लिए सदा ही प्रयत्न करते रहना चाहिए।